अच्छा, आप एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो मेरा ये सवाल करना आपसे लाज़िम बनता है कि ख़वातीन हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी अंडर लेग्स में, जो वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पे। तो समटाइम्स वो जैसे कि आपने अभी पहले भी बोला कि बहुत सेंसिटिव पार्ट है। तो क्या हमें वेजाइनल एरिया में ये हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए? काफ़ी सारे लोग ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे अभी भी हेयर रिमूविंग क्रीम्स ही यूज़ की जाती हैं। हुँ। और उससे ऊपर का एक दौर था जब वैक्स यूज़ की येस, जाती थी, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेज़र हेयर येस। रिमूवल। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में ही अपनी आईपीएल मशीन से, इट्स नॉट लेज़र, हुँ, इंटेंस पल्स लाइट एक होती है, वो हैंडी सी मशीन है, उससे भी लेज़र हेयर रिमूवल कर रही हैं। बट इट्स बेटर देन वैक्स एंड बेटर देन हेयर रिमूविंग क्रीम्स तो एक तो एलर्जी कॉज कर सकती हैं, दूसरा ये कि वो आपके हेयर को फॉलिकल से ख़त्म नहीं कर रही। हुँ, कीप हुँ, इट इन योर माइंड, वो क्या कर रही हैं, ऊपर से सिर्फ शेड कर रही हैं आपके हेयर को, लेकिन नेक्स्ट डे यू विल स्टार्ट फीलिंग के हेयर फिर हुँ, आ गए हैं। ठीक है, एक तो ये उसका ड्रॉबैक है, दूसरा ये कि वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, हुँ। इन्फेक्शंस कॉज कर सकती हैं, एलर्जीज कॉज कर सकती हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डार्कनिंग ऑफ येस, प्राइवेट येस। पार्ट्स, जो बिकिनी एरिया उसकी डार्कनिंग हुई हुई होती है। मेरे पास गर्ल्स आती हैं जेनिटल ब्लीचिंग के लिए, और उनका ये जो क्रीम्स यूज़ कर रही हैं उससे बहुत बुरा हाल हुआ होता है। ओह! तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हेयर रिमूविंग क्रीम्स को तो साइड पे कर देना चाहिए। और उससे ऊपर फिर वैक्स है, लेकिन वैक्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसके अंदर भी कुछ ऐसे हुँ, जैसे आप अगर मार्केट से वैक्स खरीद रहे हैं तो यू डोंट नो कि उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो आपको इरिटेट कर सकता है। और उसके साथ समटाइम्स हेयर अंदर ही फॉलिकल टूट जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी लेग्स बन गई, या फिर हुँ, स्ट्रॉबेरी आर्म्स बन गई, और वो हेयर फॉलिकल अंदर ही फंसा रहा, उसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस हो गया, और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। हुँ, हुँ, ये चीज़ें हो सकती हैं वैक्स के साथ। और इससे ऊपर फिर लेज़र हेयर रिमूवल है, जो कि आपकी इट्स बेटर देन वैक्स एंड हेयर रिमूविंग क्रीम्स, क्योंकि वो आपके हेयर फॉलिकल को टारगेट कर रहा हुँ, है, और वो उसको वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसको वीक करेगा, उसके फॉलिकल को, और आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर देता है। यानी कि 6 to 8 सेशंस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव हैं, लेकिन हुँ, इनका जो हेयर है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स डार्कर होता है और थिक होता है। तो हुँ। जितना हेयर थिक और डार्क होता है उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लेज़र हेयर रिमूवल के। राइट। अभी जो आपने डार्कनिंग की बात की है कि आपके जो बिकिनी एरिया है वो डार्क हो जाता है, तो जब हम लेज़र की तरफ जाते हैं, तो क्या वो उस कलर में भी कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आता है? लेज़र हेयर रिमूवल सिर्फ आपके फॉलिकल्स को टारगेट करता है, और आपके उन बालों को वीक करके आहिस्ता आहिस्ता उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। लेकिन क्योंकि मज़ीद आप उसको डैमेज स्किन को नहीं दे रहे, हुँ, तो हुँ। इसलिए वो डार्कनिंग मज़ीद नहीं होगी, लेकिन खाली लेज़र से इम्प्रूव भी नहीं होगी। ओके, ओके, ओके। बट राइट। स्किन टेक्सचर के लिए वी हैव अदर ट्रीटमेंट्स के हम उसको ब्लीचिंग कर दें, जेनिटल हुँ। ब्लीचिंग, वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, मीजोथेरेपीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर जेनिटल ब्राइटनिंग। राइट। डॉक्टर राबिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए अपना वक़्त निकाला है और आज हमारी ऑडियंस को आपने जो अवेयरनेस दी है, वो बहुत सारे हमने ऐसे टॉपिक्स पे बात की है जिसके ऊपर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते और शायद करना चाहते भी नहीं हैं। लेकिन उनके लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ पर आई हैं और हमें इतनी अच्छी-अच्छी टिप्स भी हमारे साथ शेयर की हैं। सो ऑडियंस, अगर आपके डॉक्टर राबिया से कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिएगा और हमारी स्क्रीन पे इनका अपॉइंटमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं, मुसलसल चल रहा है। अगर आप इनसे राब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पे भी इनसे राब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।